आपके जो नज़दीक जहाँ पर है वहाँ जाते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर वगैरह से कि मेरा प्यार खो गया। और अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है सोशल मीडिया का ज़माना है, तो वो क्या करते हैं फ़ोन के माध्यम से, क्योंकि गुप्त में सभी को आजकल लड़के लड़कियां जो चल रहा है रिलेशनशिप वो गुप्त में चल रहा है। ठीक है, तो फ़ोन के माध्यम से बोल रहा है कि मेरा प्यार मुझे वापस चाहिए, या बात नहीं हो रही, या पूर्ण रूप से इग्नोर कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि जो शास्त्रों के अनुसार अपने की जो पूजा चल रही है वो 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, इस हिसाब से शास्त्रों के अकॉर्डिंग उसके प्यार पति पत्नी मनोरमा पाठ उसके अकॉर्डिंग अपने को उसको वापस लेके आना हो। क्या आप भी लाइफ के किसी फेज में फंस गए हो? रिलेशनशिप इश्यूज हो या फैमिली प्रेशर, करियर कंफ्यूजन या हेल्थ स्ट्रगल्स, मेंटल ब्रेकडाउन्स हो या मनी स्ट्रेस, टीवीटी है आपके साथ एक ऐसी जगह जहां पर आपको गाइडेंस मिलेगी बिना किसी फिल्टर के। चाहे आपको चाहिए क्लैरिटी, हीलिंग या सही डायरेक्शन, तो हमसे जुड़िए, हमें डीएम कीजिए या फिर हमें व्हाट्सएप कीजिए 8448801064 पर। आप रेडी हो तो जुड़िए टीवीटी के साथ, जहां आपको मिलेगा हर सवाल का सच्चा जवाब। टीवीटी, रियल टॉक्स, रियल हेल्थ, रियल यू। हेलो एंड वेलकम वंस अगेन एट टीवीटी। आपको हमारी पिछली वीडियोस बेहद पसंद आई और मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारी आज की भी ये खास पेशकश बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित विजय शास्त्री जी, जो आज हमें बताएंगे कि सिर्फ तामसिक रूप से ही क्रियाएं नहीं करी जाती है, हालांकि सात्विक रूप से भी हम किसी को अपने पास वापस ला सकते हैं, अपने अधूरे प्यार को वापस पा सकते हैं। और यही आपको हम आज ये भी बताएंगे कि हमारे जो सनातन धर्म में जो हमारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं उनका क्या महत्व है। आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, राधे राधे। आपने मेरे को टीवीटी पॉडकास्ट पे आमंत्रण दिया। अब पंडित जी क्या है कि हमारे यहाँ पे ना फेस्टिवल सीजन शुरू होने वाले हैं, तो फिर इसमें इनका महत्व क्या है वो एक बारी आप हमारे ऑडियंस के साथ साझा कीजिए। देखो, फेस्टिवल सीजन जो आ रहा है अभी प्रेजेंट में, सबसे पहले रक्षाबंधन आ रही है, आपको पता है जो, उसके बाद में नवरात्रि आ गई, तो इन दिनों में दिवाली तक अपना फेस्टिवल ही फेस्टिवल है जो नवंबर महीने तक। ठीक है, इन दिनों में जो किया गया कार्य है वो एक तरीके से ये समझ लो अच्छे से किया जाता है, जो आम दिनों की बजाय ये जो शुभ दिन माने जाते हैं शास्त्रों के अनुसार। समझ रहे हो? तो जो किया गया काम है वो संपूर्ण रूप से जो अपने शास्त्रों के अनुसार सारा सिद्ध होता है। अच्छा, अब जैसे ना एक सात्विक क्रिया होती है और एक होती है तामसिक क्रिया। बिल्कुल। तो फिर क्या जो सात्विक क्रिया है उसके जरिए जो हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी है हम उसको हटा सकते हैं? बिल्कुल जी, हटा सकते हैं। जैसे सात्विक क्रिया तो देखो, जो हर घर में रोज पूजा पाठ होती है जी, हर घर में हर इंसान करता है, जो अपने सनातन धर्म में है, वो एक सात्विक तरीके से होती है। लेकिन जो तामसिक होती है वो क्या होता है कि जैसे दिवाली अमावस्या हो गई दिवाली के दिन, और जैसे कुछ ऐसे हो गई, जैसे मान लो पूर्णमासी है, उन दिनों में कुछ विशेष तंत्र विद्या भी होती है, कुछ शास्त्र के अकॉर्डिंग भी होती है, वो एक तामसिक विधि से भी की जाती है और शास्त्रिक विधि से भी की जाती है। अच्छा, तो शास्त्रिक विधि से कैसे होती है? शास्त्र विधि में ये होता है कि देखो, शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले नवग्रह, जो अपने 9 ग्रह होते हैं, जैसे सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु और केतु, ये 9 ग्रहों के अकॉर्डिंग उनमें 9 ग्रह की पूजा की जाती है। उसके बाद में जो अपनी जो घर में है, जो तुलसी का पौधा हो, समझ रहे हो, और अपने जो तांबे की गड़वी से पूरा घर उसमें गंगा जल डाल के शुद्ध किया जाता है, उसको बोलते हैं शुद्धिकरण। अच्छा, अब जैसे नवरात्रे आने वाले हैं तो फिर हम ना जो हमारे घर में माँ बहन होती है तो फिर वो ना काफ़ी मतलब पाठ वाठ करते हैं। तो फिर एक बारी मैंने भी करा था, तो उसमें मैंने देखा था दुर्गा सप्तशती का पाठ। तो फिर असल में दुर्गा सप्तशती का पाठ होता क्या है, आप एक बारी वो हमें बताइए। देखो, जो नवरात्रि आ रही है उनमें माँ दुर्गा के 9 रूप है जी, ठीक है, और वो अलग अलग जो रूप होते हैं माँ की, वो दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है। ठीक है, तो उसमें जैसे मान लो ब्रह्मचारिणी है, कात्यायनी है, चंद्रघंटा है, शैलपुत्री है, ये अपना कुष्मांडा है, ऐसे करके जो अपनी 8-9 देवियां हैं उनमें अलग अलग जो इनकी पूजन किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे
अपन दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो उनमें अलग अलग देवी का अलग अलग रूप के अनुसार उसमें अपने को फर्क पड़ना स्टार्ट होता है। अच्छा, तो मतलब अलग अलग देवी के अनुसार बिल्कुल अलग बिल्कुल, अलग। जी जी। वो आप हमें एक बारी बताइए। जैसे मान लो अपन नौ दुर्गा के रूप अपन जो नवरात्रि में घर में पूजन करवाते हैं तो अपन कैसे करते हैं, जैसे अपन दिशा में माता रानी के मूर्तियां स्थापित करते हैं ना, जी। उसमें फिर जैसे कलश स्थापित करते हैं, उसमें जैसे ज्वार वगैरह भी उगाया जाता है। तो माँ दुर्गा के जो 9 रूप होते हैं उनमें व्रत भी रखा जाता है, और उन जो व्रतों के अंदर क्या होता है कि एकदम शुद्ध भाव से व्रत होता है वो, है ना। उनमें क्या है कि अनाज का भी सेवन वर्जित होता है एक तरीके से। दूसरी बात ये होता है कि अपन जो कार्य करते हैं तो उसमें जो दुर्गा के जो रूप होते हैं ना, उनमें अलग अलग माँ दुर्गा के जो 9 रूप है उसमें अलग अलग विधियां होती है, समझ रहे हो। उसमें जैसे शुद्ध होना चाहिए एक तरीके से। अब ऐसे ही ना मैंने एक कीलक पाठ के बारे में भी पढ़ा था, तो क्या कीलक एक मंत्र भी आता है? ये कीलक मंत्र वो अलग मंत्र होता है। देखो, जो अपने सनातन धर्म में 33 कोटि देवी देवता होते हैं, ठीक है, और आज तक मान लो कोई ऐसा है कि 33 कोटि देवी देवता का अलग अलग विश्लेषण है जी। इनमें जो ग्रंथ होते हैं वो अलग अलग होते हैं। तो इसमें इतने होते हैं ज़्यादा कि आप जैसे बोल रहे हो कीलक, ठीक है, तो इसमें भी अलग है। तो ये क्या होता है कि जैसे अघोर साधना में, तंत्र क्रिया में अलग अलग ये पुस्तकों से आपने नाम सुना होगा, लेकिन ये शास्त्रों में ऐसा नहीं है। अच्छा, अब जैसे इतने सारे त्योहार के सीजन्स आए जा रहे हैं, तो फिर क्या इसमें कोई अपने खोए हुए प्यार को भी वापस पा सकता है? बिल्कुल जी, पा सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल जैसे है? मान लो किसी का प्यार खो गया, आजकल ये एक ट्रेंड चल रहा है लव रिलेशनशिप को लेके। जैसे किसी का प्यार खो गया तो वो क्या होता है कि सबसे पहले आपके जो नज़दीक जहाँ पर है वहाँ जाते हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजर वगैरह से, कि मेरा प्यार खो गया है। और अभी प्रेजेंट में जो चल रहा है सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं फ़ोन के माध्यम से, क्योंकि गुप्त में सभी को आजकल लड़के लड़कियां जो चल रहा है रिलेशनशिप वो गुप्त में चल रहा है, ठीक है, तो फ़ोन के माध्यम से बोल रहा है कि मेरा प्यार मुझे वापस चाहिए, या बात नहीं हो रही है, या पूर्ण रूप से इग्नोर कर रही है। तो उसमें क्या होता है कि जो शास्त्रों के अनुसार अपने की जो पूजा चलती है वो 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, इस हिसाब से शास्त्रों के अकॉर्डिंग उसके प्यार पति पत्नी मनोरमा पाठ होता है। अच्छा, उसके अकॉर्डिंग अपने को उसको वापस लेके आना होता है। अच्छा, लेकिन मनोरमा पाठ असल में क्या है? पति पत्नी मनोरमा पाठ होता है, वैदिक मंत्रोच्चारण के द्वारा किया जाता है। अच्छा, समझ रहे हो। जैसे एक मान लो अपने हिंदू सनातन धर्म में फेरे होते हैं, तो उसमें जो फेरे लिए जाते हैं उसमें 7 वचन पत्नी के और पति के बीच में होते हैं, लेकिन कोई निभाता है क्या उसको? प्रेजेंट में अभी निभा रहा है क्या? ये कलयुग का जमाना है। और इसी के चलते फिर हमें वो बहुत ज़्यादा डाइवोर्स केसेस भी देखने को मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यही है। अभी जो मैं मान लो मेरे पास पंजाब से केस आते हैं, बहुत आते हैं। अपन सनातन धर्म में तो कितने पूछते हैं कि हमारे को फलानी कार लेनी है या फलाना जमीन खरीदनी है, तो पंडित जी बताइए किस दिन अपने को शुभ मुहूर्त में लेनी होगी। लेकिन क्या होता है कि कुछ जगह पे जैसे ये चीज़ें नहीं पूछी जाती है, देखी जाती है। वो जैसे कल करनी है शादी, बच्चों की छुट्टी होनी चाहिए, बस सब संडे की ऑफ होता है तो उस दिन निर्धारित कर लेते हैं। तो कुछ दिन के बाद क्या होता है कि कभी तलाक हो जाता है, उनका नहीं रहता है। क्यों? कि वो जो कुंडली मिलान होती है उसमें वर और वधू की होती है, उसमें गुण भी देखे जाते हैं कि गुण कितने मिल रहे हैं। समझ रहे हो ना, मंगलिक दोष है कि नहीं। अगर लड़का लड़की दोनों मंगलिक है तो चलेगा। अच्छा, समझ रहे हो। अगर एक लड़की या लड़का मंगलिक है तो उसको नष्ट किया जाता है, और 27 वर्ष के शादी के बाद तो वैसे ही हो जाता है। अच्छा, ठीक है। अब जैसे आपने मांगलिक दोष का बताया, तो ऐसे ना काफ़ी जो मतलब बाजार में ना मिथ्स भी फैले हुए हैं कि जो बंदे मंगलवार को पैदा होते हैं तो फिर उनमें भी वो मांगलिक दोष आता है। जी देखो, मंगलिक दोष एक ऐसा दोष होता है, इसमें एक होता है निम्न और एक होता है उच्च। निम्न होता है ना, उसमें तो क्या है कि मंगलवार के दिन अपन हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान चालीसा पढ़ो ना, 11 मंगलवार करो। 11 मंगलवार करने से मंगलवार का दोष तो वैसे ही नष्ट हो जाता है। बिल्कुल, समझ रहे हो।
साथ में दान पुण्य करो आप। जैसे कोई मंदिर के बाहर ही बैठे रहते हैं आजकल, आपको पता है जी। जैसे चने की दाल वगैरह कुछ भी पीला दान कर दो, जो या फिर जैसे खोआ होता है मिठाई, उस गरीबों में बांट दो, या आप अपने अनुसार किसी को ऐसा दान करो कि वो उसको खा सके, पैसे न देके। पैसे से तो वो क्या करेगा, उसका गलत उपयोग भी करेगा। तो अपन जो भी है घर में आटा चावल वो दिलवा दो उसको अपनी श्रद्धा के अनुसार। अब जैसे आपने बताया ना कि कुंडली मिलान का जो बिल्कुल, था, तो फिर आजकल ना लव मैरिज ज्यादा लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है कि कई बारी ना वो लोग अपनी कुंडली मिलान नहीं कराते, उनके गुण नहीं मिलते या फिर जो भी है, और अगर जो कराते हैं उनके गुण नहीं मिलते या उनसे उनका बैठता नहीं है, वो फिर भी शादी कर लेते हैं। तो क्या इसके चलते भी डाइवोर्स केसेस ज्यादा देखो इसमें क्या होता है, जैसे आपको मैं अभी फिर बता रहा हूँ कि अभी चल रहा है कलयुग। बिल्कुल ठीक है। लव मैरिज के जो केस होते हैं, जैसे मान लो कॉलेज स्तर की जो लड़कियां हैं या लड़के पढ़ने वाले हैं, वहां से उनके जो संबंध चल रहे हैं धीरे धीरे, या फिर केस जैसे मान लो 70-80 किलोमीटर में कोई साथ जॉब करते हैं, वहां उनका कोई संबंध हो गया होगा या एक दूसरे को पसंद करने लगे। अब वो लव मैरिज का केस क्यों आया उसके सामने, पता है, वो घर वालों को तो बता नहीं सकता। कोई भी घर वाला ये नहीं चाहता कि मेरा जो बेटा है वो गलत दिशा की ओर जाए, मेरी बेटी गलत दिशा की ओर जाए। तो वो क्या होता है कि उनको कुंडली मिलान वगैरह उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। वो सिर्फ क्या करते हैं, एक लव मैरिज का कर लेते हैं और कहीं भी मंदिर में जाके सिंदूर भर देते हैं, शादी हो गई। अब वो क्या होता है, लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे अलग। फिर उसमें क्या होता है कि घर वालों को पता नहीं चलता है कि भाई इसकी शादी हुई है या नहीं हुई है। धीरे धीरे घर वाले तो देखेंगे ना उसका रिश्ता, उनको थोड़ी पता है। वो धीरे धीरे डिप्रेशन में आता है फिर, समझ रहे हो, एक न एक दिन फिर रिश्ते की बात करता है, फिर वो अचानक से वो सामने आता है, तो घर वालों को वो बात पसंद नहीं आती है, तो वो डिवोर्स हो जाता है। दूसरी बात, जो ये जो रिलेशनशिप है जो आप बोल रहे हो कि लव जो होते हैं, उसमें आपको पता है कि इंटरकास्ट का भी है, उसमें जात पात थोड़ी देखते हैं। फिर घर वाले तो बहुत कुछ देखते हैं। सनातन धर्म में देखो जाति भी अपनी देखते हैं, गोत्र भी देखते हैं, बहुत कुछ आगे तक का देखते हैं। जैसे दादी दादा की तरफ से देखते आते हैं, माता कौन सी गोत्र से है वो छोड़ते हैं, वैसे करके। लेकिन ये जब से चला है ट्रेंड, इसमें नहीं देखते। अब जैसे क्या होता है ना कि किसी का एक तरफा प्यार होता है, अब उनको लगता है ना कि वो सिर्फ वशीकरण तंत्र मंत्र के जरिए ही उनको पा सकते हैं। तो क्या सात्विक क्रिया या फिर शास्त्रों में भी कोई ऐसी क्रिया लिखी गई है कि हम कोई नकारात्मक काम ना करके अपने प्यार को पा सकें? बिल्कुल पा सकते हैं। देखो क्या होता है कि तंत्र विद्या अलग होती है, समझ रहे हो, वो जैसे तांत्रिक विधि से होता है, एक अघोर विधि से होता है। शास्त्र विधि क्या होती है, एक नॉर्मल पंडित, समझ रहे हो, कि वो एक घर में भी आप जैसे बोलोगे ना कि मेरे को हवन करवाना है पंडित जी, तो करवा सकते हैं। जैसे कोई भी भूमि पूजन है, अपन पाया भरना है, तो वो क्या होता है कि उस हिसाब से काम करेगा वैष्णव विधि से। दूसरी बात क्या है कि आप बोल रहे हो कि प्यार को पाया जा सकता है, बिल्कुल पाया जा सकता है, लेकिन जो वशीकरण शब्द है ना, इसके पीछे सिर्फ दुनिया चल रही है। बिल्कुल वशीकरण, एक्चुअल वशीकरण क्या होता है कि आपको पता है, सबसे पहले कोलकाता जो कालीघाट है ना, वहां से ये चालू हुआ था। और वशीकरण क्या होता है कि वशीकरण की कोई सीमा नहीं होती है। वशीकरण के इतने रूप है, अनगिनत रूप है, समझ रहे हो, विधि अलग अलग है। अब आप मेरे को क्या बोल रहे हो, जैसे आपको काम करवाना है या मेरे पास कोई क्लाइंट आता है, मान लो कि पंडित जी मेरा प्यार मेरे से दूर हो गया, मेरे को वशीकरण करवाना है। अगर मैं उसको ये बोलूँगा कि मैं इस विधि से काम करूँगा, तो वो नहीं करवाएगा, क्योंकि उसका टाइटल है वशीकरण जी। उसको क्या करना है, उसको रिजल्ट से मतलब है, ठीक है। वशीकरण क्या होता है, वशीकरण विधि से नहीं, हम शास्त्रीय विधि से कार्य करते हैं। अगर तंत्र विद्या वाला व्यक्ति होगा तो वो उसको वशीकरण से काम करेगा, उस विधि से, अपनी विधि से। यानी कि हम सात्विक क्रिया के जरिए भी पा सकते हैं किसी को। अब जैसे मान लो आप बोल दिया कि पंडित जी मेरे को ये काम करके देना, मैंने आपको नाम मात्र की बोल दिया कि आप मेरे को, कनिका जी आप मेरे को ये मटेरियल दे दीजिए, सिर्फ लाके दे दीजिए जो मेरे पास सामान लगेगा पूजा का। तो आप बोलोगे पंडित जी मैं तो इतनी दूर नहीं दे सकती, तो मैं आपको कॉस्ट बताऊंगा कि भैया आपका इतना कॉस्ट आएगा, तो आप दोगे। तो उसमें क्या होता है कि अपने को फिर 11 दिन या 21 दिन जो टाइम लगेगा, उसमें आपको वेट करना होगा।
अच्छा। जो मैं काम करूंगा उसमें वेट करना होगा। कुछ लोग क्या होता है कि उनको जल्दी होती है कि मेरे को 2 घंटे में चाहिए, सिर्फ 3 घंटे में चाहिए, और वो गलत दिशा की ओर चले जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब जैसे ना हम आजकल देख रहे हैं कि YouTube में ना काफ़ी ज़्यादा ऐसे एस्ट्रोलॉजर्स आ गए हैं जो बोल रहे हैं कि आप मंदिर जाएंगे, आप ये कार्य कीजिए, आप ये क्रिया कीजिए, आप ये चढ़ाइए, वो चढ़ाइए। लेकिन आप ये जो हमारे मार्केट में एक मिथ फैला हुआ है ना, आप उसको बूझिए। देखो, मंदिर हर इंसान जाता है वैसे, जी। समझ रहे हो, लेकिन क्या होता है कि जो परमात्मा होता है वो होता है आत्मा के अंदर। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें क्या है कि अपन मान लो भगवान को मानते हैं, मानने से उसके मन को शांति मिलती है एक तरीके से, समझ रहे हो। दूसरी बात, उसके मन में, अब आप जैसे मान लो अभी श्रावण का महीना चला था, जो अभी सोमवार चले गए सारे, ठीक है, तो अपन आगे आने वाले समय में क्या छोड़ेंगे कि सावन का महीना आ रहा है, तो आपका मन अलग दिशा की ओर हो जाएगा। हाँ। कि मैं उस दिनों में काम करूंगी तो मेरा वो ज़्यादा बेटर होगा। समझ रहे हो। आपको जैसे मान लो कोई कह दे कि आपको ये वस्त्र लेके आना है, और आप सोचोगे कि भाई मैं तो उस दिन सोमवार के दिन लाऊं तो ज़्यादा बेटर है। बिल्कुल। तो आपको क्या होता है, मन के अंदर वो हो गया, एक माइंड में आपके पॉजिटिव विचार आने लगे आस्था के प्रति, समझ रहे हो। तो ये अपने अलग अलग जो वार होते हैं उसके अकॉर्डिंग, एक मंदिर एक ऐसी जगह जहाँ अपने मंदिर हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे अपना मस्जिद हो, एक ये अच्छे जहाँ जाने से अपने मन को संतुष्टि मिल जाती है। समझ, लेकिन अच्छे मन से और श्रद्धा भाव से बिल्कुल। जाना चाहिए। अब जैसे कुछ, जैसे मान लो पति पत्नी में अनबन चलती है, जी। ठीक है, पति पत्नी में अनबन चलती है, तो कभी पत्नी पूरे दिन भर घर में काम करती है, आपको पता है, पति बाहर जाता है कमाने के लिए, अब वो पूरे दिन काम करके शाम को घर में आता है तो कलेश। अब पत्नी बेचारी क्या करेगी, वो तो हाउस वाइफ है। तो इस अगर कंडीशन में हो तो इसमें क्या है कि पत्नी को घर में शनिवार के दिन व्रत रखने चाहिए। 7 से 11 व्रत करो शनिवार के दिन। अगर बीच में आप जैसे मान लो शुद्ध ना हो तो व्रत बीच में छोड़ भी सकते हो। अच्छा। उसमें नॉर्मल विधि होती है, क्योंकि शनिवार के दिन एक समय आप खाना खा भी सकते हो, एक समय आप उपवास नहीं रख सकते, वो खाना नहीं खा सकते। और शाम को समय सूर्यास्त के बाद आप मंदिर जाइए, तिल में थोड़े तेल या काले उड़द डाल के और शनि के ऊपर विसर्जन करिए। और वहाँ पर अपने मंत्र होता है, ओम नीलांजनम क्षमा वाशम रवि पुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंडम शंभुतम तम नमामि शनि विश्रम। 11 बार जाप करो, 11 बार जाप करो। आपके दिन और आपका पति, जो कल तक आपका जो घर में कलेश रहता था ना, वो कलेश भी नहीं रहेगा, उसके सारे मार्ग खुल जाएंगे। अगर वो मान लो गलत नशे की ओर है तो वो धीरे धीरे उस कंडीशन में आ जाएगा वापिस। सात्विक विधि घर के अंदर, समझ रहे हो, जो घर में कल तक कलेश चलता था वो घर आज ये समझ लो एक मंदिर बन गया। समझ रहे हो ना, तो वो ही बात है। अच्छा, लेकिन क्या इन कलेशों को रोकने के लिए कोई हवन भी कराया जाता है? कलेशों को रोकने के लिए देखो, हवन तो बाद की चीज होती है। सबसे पहले तो आज मान लो अपन, वही बात है, अपने शरीर में बीमारी लग गई मान लो, सपोज करो, अपन बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर परहेज बताएगा, अगर आप परहेज ही ना करो तो वो दवाई क्या काम करेगी फिर आपको। वही बात है। तो हवन बाद की चीज होती है। इसमें क्या होता है कि अपने पहले जो देवी देवता को या किसी ब्राह्मण को पूछो ना कि मेरे घर में ये चल रही है, वो बुरा थोड़ी सोचेगा, उसको बताएगा कि आप ये व्रत करो। समझ लो, आप लक्ष्मी जी का भी कर सकते हो, 11 लक्ष्मी जी का करो ना। जैसे लक्ष्मी जी, कुबेर जी पूरे विराजमान हो जाएंगे, किसी के घर में बरकत ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। तो वहां पर लक्ष्मी जी के व्रत एकदम से, वहां पर ओम महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी हरि प्रिय नमस्तुभ्यम नमस्तु ध्यान ही दे। तो अर्थात क्या होता है, लक्ष्मी जी विराजमान होने के कारण वहां से उस घर में एकदम शांति प्रिय, जो घर में मान लो किसी की इनकम भी कम हो तो इनकम भी बढ़ने लगती है उसके बाद। पति यानी जो घर की लक्ष्मी मानी गई है वो पत्नी को मानी गई है। घर में कौन रहती है, पत्नी रहती है। हवन, अब आपने बोला कि हवन तो बाद की चीज होती है ना। हवन के लिए पूरा परिवार चाहिए, तब तो हवन करने का। अब जैसे मान लो आप पति पत्नी बैठोगे, ठीक है,
और वही चीज आप पूजा से हो रहा है आपका, तो बहुत अच्छी बात है ना। बिल्कुल। हवन भी बहुत जरूरी है, हम्म। लेकिन जो पहले क्या होता है कि हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम आपको छोटी चीज बताते हैं कि आपका सही हो जाए उसमें काम। पैसे ही बड़ी चीज नहीं होती, इंसान पैसों से बड़ा नहीं होता, कर्म से बड़ा होता है। सही बात है। अब जैसे क्या होता है ना पंडित जी कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम दिल्ली में ही पैदा हुए हैं, हम दिल्ली के ही रहने वाले हैं, हम दिल्ली ही जानते हैं सब, और ज़्यादा से ज़्यादा ना उन्हें बस अपने गांव का नाम पता होता है, उन्हें उनके इष्ट देवता, कुल देवी, कुल देवता के बारे में नहीं पता होता। तो वो अपने इष्ट देवता को, अपने कुल देवी देवता को कैसे पहचाने? देखो, जैसे मान लो किसी का अलग जन्म होता है, जी। ठीक है। अब अपन जैसे मान लो अलग अलग, उज्जैन में महाकाल है, कटरा वैष्णो देवी। अब अपन मान लो कटरा से उठ के या फिर मान लो इधर के चले गए उज्जैन, अपन रहने वाले तो कटरा के थे ना, बिल्कुल। तो वहां पर जो माता वैष्णो देवी जी बैठी है पहाड़ों के अंदर, और उसके ऊपर भैरवनाथ जी बैठे हैं। तो ये जो बच्चों को नहीं पता, लेकिन मार्गदर्शन तो माता पिता देंगे ना, उनको उस दिशा की ओर ढालिए कि अपने वहां से उठे हुए थे वहां वो। अब जैसे राजस्थान के अंदर गांव है, जो छोटा सा गांव, वहां से जीन माता उठी थी और यहाँ सीकर जिले में आके गई, आके बैठ गई। जो भाई बहन थे, आपने स्टोरी भी सुनी थी, हर्ष और जीन की कहानी। तो पैतृक जो गांव होता है ना, उसके बारे में माता पिता ही बताते हैं, जहाँ पहले से वहाँ की बच्चे अपने बच्चों को बताओ कि वहाँ अपने देवी देवता का ये मंदिर था, अपने दादा परदादा जाया करते थे, पूजा करते थे। बिल्कुल। और क्योंकि हिंदू अपने सनातन धर्म में जो 33 कोटि देवी देवता है, बच्चों को नहीं पता होता, बच्चों को पूजा पाठ में विलीन करना पड़ता है। और शुरू से कर दिया ना, एंड तक फिर आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो पटरी पे रहेगी गाड़ी फिर। जी। लेकिन आजकल जैसे हम देख रहे हैं ना कि मॉडर्न ज़माना होते जा रहा है, और जो अब बच्चे हो रहे हैं या फिर हम लोग ही मान लीजिए, तो फिर हम ना अपने आस्था से दूर होते जा रहे हैं, अपनी जड़ों से दूर होते जा रहे हैं। तो एक मैसेज आप हमारे ऑडियंस को दीजिए कि हम अपने जड़ों से वापस कैसे जुड़े, और सनातन धर्म का एक महत्व बताइए। जी, मेरा तो ऑडियंस से यही कहना है कि बच्चों को, जो अभी बच्चे हैं नए कलयुग में गलत दिशा की ओर जा रहे हैं, उनमें थोड़ा सा चेंजिंग माता पिता ज़रूर करिए। अच्छी उनको भगवान की तरफ उनका ध्यान लगवाइए, जो भी आप इष्ट देव को मानते हो, और अच्छी शिक्षा दीजिए कि बच्चे आगे जाके एक आदर्श और नियम का पालन करें। ये मेरा ऑडियंस से कहना है। बिल्कुल। जय माता दी, राधे राधे। मैं पंडित विजय शास्त्री, जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिया गया उस पर आप मुझे कांटेक्ट या व्हाट्सअप कर सकते हो।